निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ उदयवीर कुंडीर जी मौजूद हैं जो कि ढंढेरा से प्रत्याशी हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर आपने आज पर्चा भरा है, क्या मानते हैं किस तरह से लोगों का समर्थन आपको मिलने वाला है? असद भाई, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए, जिस तरह जैसे आपने देखा होगा, जब हम पर्चा भर के आए थे तो उसके बाद जैसे यहाँ आए आप देख रहे होंगे किस तरह के भीड़ यहाँ है, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। बहुत ही प्यार है इन लोगों का जो है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार इनका जैसे बरकरार अगर रहा तो हम निसंदेह विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? देखिए, 3 बिंदु जो हैं वो बिल्कुल केंद्रित है, मेरे दिमाग में है। एक तो पानी की निकासी है, और दूसरा यहाँ पे एजुकेशन में जो स्कूल है वो जूनियर हाई स्कूल है, उसको इंटरमीडियम या स्नातक और बनाना हम चाहते हैं। और तीसरा है यहाँ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ की जिस तरह की पॉपुलेशन है उस हिसाब से हॉस्पिटल छोटा है और वहाँ कोई बेड नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे इस पद पे आसीन होते हैं तो सबसे प्रायोरिटी पे इनको लेकर इनके प्रस्ताव बनाएंगे, और इन प्रस्ताव को स्टेट लेवल से, जिस लेवल से भी, तो बहुत शीघ्र कराने का कार्य करेंगे। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव क्षेत्र में हो रहा है ढंढेरा में, तो खास तौर पर अगर बात करें तो किस तरह से आप जो है लोगों से वादा करें? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, 3 इशू तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं, 3 तो, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तो चलो चुनाव हुए हैं, होने हैं, और ये बोर्ड गठित हुआ है, लेकिन मैं इन प्रयासों में 2013 से लगा रहा लगातार। 2013 में जब हरीश रावत जल संसाधन केंद्रीय मंत्री थे, तब उनसे एक प्रोजेक्ट पास करा के लाया था जिसकी लागत लगभग 169 करोड़ थी, 169 करोड़ की लागत थी। उसमें क्या था कि उसमें पूरा मोहनपुरा, मोहम्मदपुर, मिलाप नगर, फाटक और ढंढेरा, नगला, लंढौरा तक की पानी की निकासी का समाधान था, और सीवरेज का प्लान था। और उसके बाद जो है लंढौरा में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, और वहाँ से पानी रिसाइकल होकर सप्लाई के लिए जाता है। और दूसरा रहा यहाँ जो है, जो नगर पंचायत है, इसके लिए भी हम बहुत लंबे समय तक संघर्षरत रहे हैं। हमने ये भी 2013 में ही हमने माननीय हरीश रावत के माध्यम से, जो है हमारे सीएम उस समय बहुगुणा जी थे, उनको हमने चिट्ठी भेजी। उस समय नहीं बन पाई, लेकिन 2014 में जब हरीश रावत पद पे आसीन हुए मुख्यमंत्री के, उसके बाद हमने फिर दोबारा से वो फॉर्मेलिटी तैयार करी, और वो उसको हमने रावत जी के पास लेके गए प्रस्ताव। और प्रस्ताव में हरीश रावत ने डायरेक्ट लिख दिया हमारे प्रस्ताव पे नगर सचिव के कि ढंढेरा नगर पंचायत स्वीकृत। तो वो अचीवमेंट भी हमारे नाम है। उसके बाद उसकी फाइल चली और उसका शासनादेश हुआ, अंतिम सूचना भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर दुर्भाग्यवश जो है 17 में बीजेपी की सरकार आ गई, और फिर जो है इसको नगर पंचायत को रोक दिया गया, और कुछ लोग कोर्ट में चले गए। तो और उसके बाद 21 में ये इसका गठन हुआ, और 21 के बाद से अब 24 तक इसमें प्रशासक बैठा रहा। अब आके चुनाव हो रहे हैं, तो पहला बोर्ड का गठन होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमने इतना योगदान करा, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमने जो है जनता का प्यार हमें भी मिले, और हम भी बोर्ड पे जाके आसीन हो। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे वर्किंग शैली है या कार्य हैं जो हमने किए हैं, संघर्षरत रहे, हमेशा रहे, चाहे मैं यहाँ का मेंबर भी नहीं आ रहा हूँ, लेकिन लोगों के काम हमने बहुत कराए। रोडें हमने बनवाई हैं, नगर पंचायत हमने बनवाई, ये प्रोजेक्ट हमने बनवाया। मतलब एक थोड़ा विजन है और एक शौक भी है हमें काम करने का। हम चाहते हैं कि भाई इस क्षेत्र का जितना ज़्यादा विकास हो जाए उतना अच्छा। ये थे हमारे साथ उदयवीर कुंडीर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस नगर पंचायत को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और अब वो भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से निश्चित नजर आ रहे हैं। अरशद हुसैन, फानुस टीवी, रुड़की।